कि सुप्रीम कोर्ट ने बजाय टिप्पणी के अगर कोई आदेश दिया होता तो वो बेहतर होता, और ये एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा अगर इस तरह का कोई आदेश पारित हो जाए। लेकिन एक नैरेटिव होता है, और उस नैरेटिव की जद में सिर्फ पब्लिक नहीं आती है, कई दफा बहुत सारी संस्थाएं भी आती हैं, संवैधानिक संस्थाएं भी आती हैं, और वो उसी के हिसाब से उनको लगता है कि यही ठीक है। तो पिछले दिनों जो नैरेटिव चल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ चीजें बदलती हुई दिख रही हैं, तो उस नैरेटिव की जद में सुप्रीम कोर्ट भी आता हुआ दिख रहा था। माने कई बार जज साहिबान की जो टिप्पणियां हैं वो ऐसी थी कि जैसे कहीं वो उस हवा के रुख के साथ जा रहे हैं। अब इधर क्या है कि जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है तो दूसरा पहलू भी दिखना शुरू हुआ, क्योंकि जो जज साहिबान है हमारे, वो भी इंसान है, वो भी टेलीविजन देखते हैं, वो भी बहस सुनते हैं, वो भी अखबार पढ़ते हैं, और ऑब्वियस है कि जो हमारा अपना मानस है वो उसके अनुसार काम करता है, तो कई बार वो भी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब चूंकि दूसरा पहलू भी समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी खुल करके उस बात पर चोट कर रहे हैं कि ये फैलाई कहां से जा रही है। ये असल में लोगों के बीच में नहीं है इतना, जितना हेट्रेड ये फैलाया जा रहा है चैनल्स के जरिए, ट्विटर के जरिए, बीजेपी के आईटी सेल के जरिए। और ये चीजें जब सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि उस पर कुछ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो थोड़ा कड़ा होकर के फैसला लेंगी। और जिस दिन ये दिखने लगेगा तो उस दिन आप उस नैरेटिव को बदलते हुए देखेंगे। ये जो आज की आक्रामक सत्ता है, और एक नहीं वो कई तरह की घटनाएं भी हुई हैं। अब जज लोया के साथ जो हुआ था, अब वो उसमें फैसले में क्या हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन ये भी पता है कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अनुमान तो लोगों को है ही। और अगर ये अनुमान है तो लोगों में डर भी है। तो ये जो डर कायम किया गया, ये डर सिर्फ लोगों में नहीं था, और राहुल गांधी सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जनमानस में डर हो, लोगों के आपस में डर हो, डर संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों में भी है। आप यकीन के साथ कह सकते हैं क्या कि जब हम लोग बोलते हैं तो पीछे कोई डर नहीं होता है। कई बार सोचना पड़ता है कि क्या बोलना ठीक है, अदरवाइज यहां कब किसकी आस्था और कब किसकी भावना आहत हो जाए। माने जो एक दौर होता था कि जहां सरकार की कटु आलोचना होती थी, उसकी गलत नीतियों की आलोचना होती थी। नेहरू जी का तो जो कार्टून बनाया जाता था, उस कार्टून को भी, एक बार का वाकया वो है कि गधे के रूप में जब बनाया तो नेहरू जी ने फोन करके कहा उस कार्टूनिस्ट को कि आज शाम को गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे क्या। ये भी प्रधानमंत्री होते थे इसी देश के। वो रचनात्मकता, वो रचनात्मक आलोचना को पसंद करने वाले लोग थे, और ये चाहते थे कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उसमें हम सुधार करें। लेकिन ये तो महामानव है, ये कहेंगे कि रात नहीं दिन है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और उनके जो भक्त हैं, अगर आपने कह दिया कि नहीं वो ठीक नहीं बोल रहे तो उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, क्योंकि वो भी आजकल अवतार हो गए हैं। तो समस्या यहां पे है कि उस नैरेटिव में और वो उस डर में सिर्फ लोग नहीं हैं, संस्थाएं भी हैं, और जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी हैं। अब ये कैसे बदलेगा? राहुल गांधी ने पहल की है, लेकिन ये केवल राहुल गांधी से नहीं होगा। राजीव जी जो कर रहे हैं वो भी उसी में एक कड़ी है कि आप खुल करके उस पर बात करवा रहे हैं और हम लोग बोल पा रहे हैं उसमें। तो ऐसे ही उन तमाम संस्थाओं के लोगों को भी, जज साहिबान को सिर्फ कहना नहीं होगा, उन्हें उस अपने अधिकार का इस्तेमाल भी करना होगा। वो उनके पास तो जो शक्ति है वो अगर चाहे तो नहीं बदल सकता क्या, नहीं रुक सकता क्या? ऐसा तो नहीं है नहीं रुक सकता, लेकिन जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं हमारे कहने का मतलब ये होगा
और जिस दिन हम ये अधिकार देंगे उसका पालन होगा, क्योंकि अब लोगों का रुख बदला है। ये पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी ने इस बात को कहा थी कि वो हल्की टिप्पणी नहीं थी, कि राहुल गांधी ने कहा कि जनता में वो नफरत और वो नहीं है, ये यहां से पैदा की जाती है। क्योंकि जो संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, जो जनता से कटे हुए लोग हैं, उनको अभी गोदी मीडिया के जरिए ये लग रहा था कि नहीं, जनता ये वो जनता का नैरेटिव उसको समझ रहे थे, इसलिए उनका भी मानस बदल रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये चीजें यहां से चल रही हैं और लोगों में ये बात नहीं है। तो ऑब्वियस है वे संस्थाएं भी अपने को थोड़ा फ्री महसूस करेंगी और उसके बाद अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी करेंगे। तो एक राहुल गांधी ने, और भी लोगों, विपक्ष के और तमाम लोग क्यों नहीं बोलते? ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आप लालू प्रसाद यादव को किसी घोटाले में जेल में बंद कर देंगे। अब अगर आपको जेल से डर लगता है तो राजनीति में क्यों है? राजनीति तो इसी की, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को भी बुलाया गया था, तो डर गए क्या? वो भी डर जाते, वो भी चुपचाप बैठ जाते, तो ये देश में तो आग लगी ही रहती और फिर हम कहां पहुंचते। तो शुक्र मनाए ये देश कि जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं डरे हैं और वो जनता के मुद्दों को लेकर के सामने आए। उन्हें लगता है कि इस देश में ये जो भाईचारा टूट रहा है, ये जो गोदी मीडिया के लोग जो चीजें पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी आज खड़े हुए हैं और उनके साथ लोग भी जुट रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, लोग दुआएं दे रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाते रहे बराबर, बुजुर्ग महिलाएं दुआएं दे रहे हैं, बच्चे उनको चूम रहे हैं। तो ये जो उम्मीदें वो जो पैदा कर रहे हैं लोगों में, देश, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि टूटा ही कहां है। लोगों की जो उम्मीदें टूटे हैं, बच्चों का जो सपना है, वो सपनों को तोड़ने के लिए अपनी गुल्लक तोड़ने और राहुल गांधी को सौंप रहे हैं। ये इस देश का जनमानस राहुल गांधी के साथ जुड़ करके वो विश्वास दे रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। आप अगर देश बदलने के लिए हिम्मत के साथ निकले हैं तो हम भी आपके साथ 4 कदम चलेंगे और ये भरोसा देंगे कि आप अकेले नहीं हैं। और तभी ये होगा। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी के अकेले से काम नहीं चलेगा और वो लोगों का विश्वास भी दिख रहा है। बस ये जरूर है कि विपक्ष के और भी लोगों को आना चाहिए। राहुल गांधी ने उसका आह्वान किया। जिस दिन वो अपनी यात्रा खत्म करेंगे, 30 जनवरी को जो गांधी जी का शहादत दिवस है, वो तारीख उन्होंने चुनी है कि जिस दिन वो नफरत की गोली इस देश के राष्ट्रपिता के सीने को छलनी कर गई थी, वो कहीं दोबारा ना हो। क्योंकि यहां तो सरेआम आह्वान किया जा रहा है लोगों को नरसंहार करने के लिए। तो फिर कोई राष्ट्रपिता जैसा बुजुर्ग व्यक्ति, और ये हुआ भी है, पहलू खान की उम्र क्या थी, तो ऐसा कोई नौजवान, ऐसा कोई बुजुर्ग, इस देश का कोई भी नागरिक इस तरह की किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, नफरत का शिकार ना हो। इसलिए राहुल गांधी इतने सर्द मौसम में पैदल सड़क पर चल रहे हैं और देश का वो विश्वास जीत रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, उनके भरोसे को भी जीतेंगे और वो उन लोगों में ये भी भाव पैदा करेंगे कि नहीं, जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए, वो इस देश का मिजाज नहीं है, वो इस देश का सच नहीं है। सच वो है जो सड़कों पर दिख रहा है, वो प्रेम, सौहार्द, वो दुआएं, वो पूरा उन लोगों का गले से लिपटना और राहुल गांधी का साथ देना, ये है असली भारत जो सड़कों पर दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मजरू सुल्तानपुरी का